का कप्तान, डॉक्टर, बड़े हो के शायर, क्रिकेट का प्लेयर, डॉक्टर, नेवी ऑफिसर। मैं तो इसको बहुत पॉजिटिवली देखूंगा। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर। मेरे हिसाब से इसकी एक बुनियादी वजह है टेक्नोलॉजी, और इनके घरों में टीवीज हैं, डिश एंटेना आ चुका है, एंड देयरफॉर दैट लिटिल चाइल्ड sees the plight of his father and his uncle, and he would prefer not to be a fisherman. हकीकत तो यह है कि बस्ती मुबारक और टेक्नोलॉजी 21वीं सदी के वो दो किनारे हैं जो आपस में कभी नहीं मिल पाए। इन बच्चों के ख्वाबों ने उस कदीम समंदर से जन्म लिया है जो सिर्फ उनका रोजगार ही नहीं बल्कि सकाफत, तर्ज जिंदगी और पहचान भी है। ये असल में एक जिंदगी समझते हैं, समंदर इनकी जिंदगी है, और समंदर जो है वो इनका कल्चर है। मच्छी नहीं है, अभी 20-20 दिन हो जाता है, मच्छी नहीं है, सब वो बाहर के डालर है, वो लोग उठा के लेके जाते हैं। ये हमारे समंदर को जो खतरा है उसमें जो बड़ा फैक्टर है वो डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स का है। 1982 से हुकूमत ने उनको लाइसेंस देकर खुली छूट दे रखी है, और वो एक लाइसेंस पर कई ट्रॉलर चलाकर हमारे समंदर के रोजगार के वसाइल को तबाह कर रहे हैं। 100%। बड़े बड़े जहाज हैं, हाई टेक्नोलॉजी जहाज हैं, एक दफ़ा जाल डालते हैं तो 5 टन का माल जहाज पे आ जाता है। उसमें से जो 8 या 10 कमर्शियली वायबल स्पीशीज हैं वो अपने जहाज पे रखते हैं, इसलिए कि जगह तंग है। बाकी जो मछली है वो ये समंदर में वापस फेंक देते हैं। और FAO के फिगर्स हैं, ये मैं अपने फिगर्स नहीं कह रहा हूँ, ग्लोबल FAO के फिगर्स हैं कि पूरी दुनिया में 27 मिलियन टन फिश वापस समंदर में फेंकी जाती है। गहरे पानियों से लेकर साहिली पट्टी तक दंदनाते हुए गैर मुल्की फिश ट्रॉलर्स समंदर की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है। You're the captain? I'm captain. No. Hey, no. Why? Oh, okay. No, moving. Get there. आम माहीगीर इन फिश ट्रॉलर्स को समंदरी बला और मगरमच्छ की तरह जानते हैं। Box, maybe 2,500 bucks. लेकिन उनके अन्नदाता समंदर से बहुत दूर दारुल हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोग ऐसी पॉलिसियां बनाते चले जा रहे हैं जिनकी वजह से माहीगीर अपना रोजगार और हम समंदर और समंदरी हयात से महरूम हो रहे हैं। हमने जंगलात काट दिए, फिजाओं में धुआं भर दिया और अब समंदर को सुनसान करने पे तुले हुए हैं। 1982 में जो डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स को लाइसेंस दिए गए वो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 35 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल का उनको लिमिट दी गई थी। तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया कि जैसे जो लोकल फिशरमैन हैं उनके पास जो है वो वुडन बोट्स हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है 9 किलोमीटर से वो आगे जाकर फिशिंग कर सकें। इसलिए कॉन्टिनेंटल वाटर और EEZ के जो रिसोर्सेज हैं वो जो है उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ट्रॉलर्स को जो हम इजाज़त देंगे वो 12 नॉटिकल माइल तक देंगे। समंदर में कोई दीवारें नहीं लगी हुई हैं कि जो है वो डीप सी में रहने वाली मछलियां जो हैं वो कॉन्टिनेंटल में नहीं आ सकेंगी और कॉन्टिनेंटल की मछलियां जो है वो कोस्टल वाटर में नहीं जा सकेंगी। जब ये ट्रॉलर्स बहुत से दूसरे मुल्कों की तरह हमारे समंदर को खाली करके अगले सफ़र का बिगल बजाएंगे, क्या हम अपने सीने पर तबाही का एक और तमगा सजा लेंगे? जो बड़ा मसला है और हम तो उसको बुनियादी मसला कहते हैं कि इस मुल्क में आज तक कोई फिशरीज पॉलिसी नहीं बनाई गई है।
सिवाय डीप सी फिशिंग पॉलिसी के जितने भी ड्रेनेज के जो है वो नाले हैं, जितने भी एग्रीकल्चर की पेस्टिसाइड्स है, केमिकल सारे जो हैं वो समंदर में फेंक कर समंदर को आलूदा किया जा रहा है, समंदर की जो इकोलॉजी को तबाह किया जा रहा है। इंडस रिवर पर डैम्स और बैराज बनाने की वजह से जो इंडस डेल्टा की जो इकोलॉजी वो तबाह हुई है, और जिसकी वजह से मैंग्रोव्स भी तबाह हुए हैं, वो तबाह हो रहे हैं। क्योंकि आज से 20-25 साल पहले सिंध कोस्ट में 2,60,000 मैंग्रोव्स हुआ करते थे, जो तबाह होकर सिर्फ 1,00,000 हेक्टेयर्स बचे हैं। यहाँ के जो इंडिजिनस फिशरमैन हैं, जो सदियों से इस समंदर पर गुजारा करते हैं और सदियों से इस समंदर को जो है वो संभालते हुए हैं, स्टेट ने जो है आज तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है जिसके तहत कोई जो है फिशिंग राइट्स या फिशिंग प्रॉपर्टी राइट्स जो है वाजे किए जाएं, वो अभी तक नहीं है। जी, but they can't have custody of the sea. The sea belongs to the country. छोटे छोटे मासूम मछलियों को भी उठा ले जाता है, तो क्या फायदा है? अब समंदर का यही नाश हो रहा है। इस समंदर बदो नहीं देगा, ये उसी की बदो है नहीं, लेकिन हम लोग ने नहीं किया है, लेकिन साथ में हम लोग भी जलता है नहीं। जब किसी जंगल में आग लगता है नहीं, वो सूखा और हरे सबको तो एक साथ जलाता है नहीं। ये लाखों माहीगीर हैं जो इस वक्त उनका जो रोज़गार है वो समंदर पर है, मछली का शिकार है, मछलियाँ पकड़ते हैं तो वो जो अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं। ये अगर इनका रोज़गार तबाह हो गया तो ये लाखों माहीगीर जो है वो कहाँ जाएंगे? मैं समझता हूँ तबाही हो जाएगी, ये बेरोज़गार हो जाएंगे। बेरोज़गार होने के बाद मैंने आपको जिक्र किया कि पढ़े लिखे नहीं है तो वो नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, ये दाड़ेल और डाकू बनेंगे, इसके अलावा कोई उनके पास चारा नहीं होगा। हम बिल्कुल ऐलान करते हैं कि हम और ये हम जो है सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम ये हकीकत बता रहे हैं कि अगर हुकूमत ने हमारे इन मसाइल पर तवज्जो न दी और डीप सी फिशिंग टावर्स को जो बंद न किया तो हम एक दिन इन डीप सी टावर्स को बिल्कुल जलाएंगे। जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक के माहीगीरों ने इन डीप सी टावर्सों को जलाया है, इस तरह हम भी जलाएंगे। हाथ फेरा है मोटा दिलस दिलासो दलूरा, तो तोते कम न तोते कार वेठो वेठो का अरे कट मके जी परवा बस्ती पे रहने वाले लोग जमीन से मोहब्बत करते हैं। समंदर माहीगीरों की जमीन है। आज लहरों पे आबाद ये खेती मुरझा चुकी है। ये एक साबिर अली और बस्ती मुबारक की कहानी नहीं, सारे माहीगीर बच्चों और बस्तियों की कहानी है। एक ऐसी रियासत जो 50 सालों में कराची के किनारे बसने वाली इस बस्ती को शहर से नहीं जोड़ सकी, साबिर अली को एक नवी अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनने देगी? क्या साबिर अली अपनी सकाफत और पहचान के बदले में सिर्फ एक चपरासी, क्लर्क या ड्राइवर बन जाएगा? क्या समंदर साबिर अली को अपनी दुनिया से जाने देगा? ये सवालात हमारे सैकड़ों किलोमीटर फैले साहिल पर